स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत और बुलेटिन में बात आज छांगुर की करेंगे, जिसको लेकर हर दिन एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी मीडिया के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जो बताते हैं कि कैसे छांगुर भारत को लोकतांत्रिक नहीं इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। धर्मांतरण की आड़ में भारत की डेमोग्राफी बदलने की उसकी साजिश थी। इतना ही नहीं, आतंकी ट्रेनिंग कैंप, विदेशी बैंकों के खाते, जाली पासपोर्ट से इस्लामिक एजेंडा, लाखों की संपत्ति और सांप्रदायिक जहर फैलाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। छांगुर, नीतू और नवीन के जाली प्लान की पूरी पोल खोल रही जी मीडिया के पास ये रिपोर्ट मौजूद है। तो फर्जी पहचान, विदेशी दौरा और साजिश, ये पूरी प्लानिंग जो है छांगुर की थी। हालांकि इस पूरी प्लानिंग में वो कामयाब हो जाता अगर प्रशासन की निगाह इस पर नहीं पड़ती, अगर ये पूरा राज फाश नहीं होता। लेकिन अब छांगुर को इस पूरे किए कराए का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भुगतना पड़ रहा है। छांगुर पुलिस गिरफ्त में है, उससे दिन रात पूछताछ हो रही है और उसी पूछताछ से कई महत्वपूर्ण चीजें जो है वो सामने निकल कर आ रही है। परत दर परत एक एक चीज बेनकाब होती यहां पर नजर आ रही है। किस तरीके से छांगुर इतनी बड़ी साजिश रच रहा था, डेमोग्राफी चेंज करने की उसकी पूरी प्लानिंग थी, लेकिन उसकी ये प्लानिंग तब फेल हो गई जब उस पर नजर जो है पुलिस प्रशासन की पड़ी। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, छांगुर की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी प्लानिंग किए बैठा था छांगुर, और किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज ये करना चाहता था। अगर नजर नहीं पड़ती तो बहुत बड़ी प्लानिंग इसकी की गई थी, लेकिन हाँ, पुलिस की नजर पड़ी, यहाँ पर प्रशासन की नजर पड़ी और अब खामियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन प्लानिंग बहुत बड़ी थी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि छांगुर मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है कि वो जो है प्रजातांत्रिक तरीका खत्म करना चाहता था। मेरे हाथ में वो दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं, ये जांच एजेंसियों के दस्तावेज हैं जिसमें ये साफ तौर पे लिखा है कि छांगुर जो है वो शरिया कानून लाना चाहता था, वो प्रजातांत्रिक तरीका खत्म करना चाहता था। यहाँ तक कि जो एक आरोप लगा था उसके ऊपर कि वो एक बड़ी इमारत में आतंकी कैंप भी चलाता था। तो ये दस्तावेज, ये आप तस्वीरें दे सकते हैं कि ये दस्तावेज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास है और ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज है और ये जांच एजेंसियों के दस्तावेज है। इसमें एक एक अकाउंट नंबर जो छांगुर का जो तमाम संस्था थी उसका जो अकाउंट नंबर है, चाहे वो आसफी इंटरप्राइजेस हो या आसफी चैरिटेबल ट्रस्ट हो, इन सब का अकाउंट नंबर, इसके साथ साथ कितना पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ है। नीतू और नवीन का ये आप देख सकते हैं कि इसमें नीतू और नवीन के जितने भी बैंक खाते हैं उनका पूरा ट्रांजैक्शन है। ये सरकारी कागज है, मतलब आपको बता दें कि जांच एजेंसियां इसी को आधार बनाकर जांच कर रही हैं। ईडी के पास यही कागज है और अब जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास ये कागज है जिसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कैसे उसने बाकायदा धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या क्या रास्ते किए। यहाँ तक एक जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि जब नीतू नसरीन और नवीन का धर्मांतरण कराने के लिए छांगुर लेकर गया था दुबई, तब उस वक्त जाली पासपोर्ट का प्रयोग किया गया था। इसके साथ साथ एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि नीतू नसरीन यूएई क्यों नहीं भाग पाई, क्योंकि उसका जो पासपोर्ट था, जो उसका जो ओरिजिनल पासपोर्ट था वो 2024 में एक्सपायर हो गया था और उसी वजह से वो नया पासपोर्ट नहीं बना पाई थी। एटीएस की रडार पर आ चुकी थी, एसटीएफ की रडार पर आ चुकी थी और लगातार जांच की जा रही थी और उसी के आधार पर वो जो है नया पासपोर्ट ना होने की वजह से भाग नहीं पाई। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो आप देख सकते हैं कि ये जो कागज आप देख सकते हैं, इसमें एक एक पैसा जो डिटेल है वो इसमें मेंशन की गई है कि कितना पैसा जो है भेजा गया है। और ये कागज ईडी के पास है, एटीएस के पास है और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास भी ये कागज है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे 100 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया गया है। यहाँ तक कि आतंकी जो कैंप की बात है, ये देखिए, ये आपको कागज हम दिखाते हैं कि ये कागज आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से वो यहाँ पर इसमें आपको देख सकते हैं कि लाइन लिखी हुई है कि वो प्रजातांत्रिक तरीके व्यवस्था को हटाकर शरिया कानून स्थापित कर इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके, इसको लेकर काम कर रहा था। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये गवाही है। ये कागज बता रहे हैं कि छांगुर के मंसूबे कितने खतरनाक थे। केवल धर्मांतरण तक ही इसका रैकेट नहीं था, इसका रैकेट बहुत बड़ा था और इसमें कई लोग शामिल थे। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लाइन में अगर आप देखेंगे तो ये जो सरकारी कागज है इसमें आप देख सकते हैं कि
विदेशी फंडिंग से उसने 1 साल के अंदर ये शोरूम, आलीशान बंगला, फॉर्च्यूनर, क्रेटा, लग्जरी गाड़ी जो है खरीदी। इसके साथ साथ सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा उत्पन्न के लिए उसने जो है कई तरह की चीजें की। उसने है बाकायदा एक बड़ी इमारत में आतंकी ट्रेनिंग, देखिए इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आतंकी ट्रेनिंग के कैंप के तौर पर इस्तेमाल करने की शिकायत भी मिली थी। तो जांच इसलिए हो रही है क्योंकि कई चीजें ऐसी मिली हैं जांच एजेंसियों को जो वाकई में हैरान करने वाली हैं, क्योंकि आईएसआई से उसका कनेक्शन बिल्कुल विशाल, एक के बाद एक चीजें जो सामने निकल के आ रही है वो सबको हैरान कर रहे हैं कि छांगुर किस तरीके से अपना पूरा साम्राज्य जो है फैलाना चाहता था। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ।